नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। देश में भी महामारी रोके नहीं रुक रही है। जान के साथ जहान को बचाने की जद्दोजहद भी जारी है। संक्रमण के खतरे के बीच चुनाव करवाना किसी चुनौती से कम नहीं, और इसी चुनौती का बखूबी सामना किया है सूबे की गहलोत सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने। जी हां, प्रदेश की 947 पंचायतों में आज सफलतापूर्वक चुनाव हुए। कोरोना काल में यह देश का पहला चुनाव था। ऐसे में इस चुनाव पर हर किसी की नजरें टिकी थी। चुनाव सफल रहा और 81% से ज्यादा मतदान ने चुनाव की सफलता के साथ साथ सीएम गहलोत की कुशलता पर भी मुहर लगा दी। नतीजे आने का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव के 3 चरण का चुनाव और होगा, लेकिन पहले चरण के चुनाव ने न केवल तीनों चरण के लिए ट्रेंड सेट कर दिया है, साथ ही देश में होने वाले उपचुनावों और विधानसभा चुनावों के लिए भी एक मिसाल कायम कर दी है कि अगर गाइडलाइन की पालना की जाए तो कोरोना काल में भी चुनाव मुमकिन है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मरुधरा में चुनी गई गांव की सरकार मतदान 80% के भी पार। कोरोना काल में भी सरकार का कमाल। मरुधरा ने देश के सामने पेश की मिसाल। चुनाव की चुनौतियों के बीच मतदान 80% के पार। 947 पंचायतों में बन गई गांव की सरकार। तो क्या मान लिया जाए गहलोत की कुशलता और राज्य निर्वाचन आयोग की सफलता ने देश में होने वाले चुनावों के लिए ट्रेंड सेट कर दिया है। बिग फाइट में बहस आज इस अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है कांग्रेस नेता डॉक्टर जफर, बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हमारे साथ हैं, वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव हैं, और साथ ही पूर्व आरएएस BR चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत डॉक्टर जफर आपसे ही करते हैं। कांग्रेस नेता हैं आप और एक ट्रेंड सेट कर दिया हम कह सकते हैं। आज जिस तरह से उम्मीद नहीं थी कि इतना फीसदी मतदान हो सकता है इस कोरोना काल में भी, 81% से ऊपर यहां पर मतदान का प्रतिशत आया है। क्या मानते हैं आप कि जिस तरह से पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सख्ती से जो चुनाव हुए हैं, लोग भी सजग रहे, यही वजह रही इस वोट परसेंट की? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत की सरकार ने ये कर दिखाया है। इस कोरोना काल में भी, इस महामारी में भी चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए और 81% लगभग मतदान हुआ है, जो ये ट्रेंड सेट कर रहा है कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार है, वो कोई भी निर्णय अगर लेती है तो उसको पूरी तरह से सफलता की ओर पहुंचाती है। जिस तरह से कोरोना की लड़ाई में पूरे देश के प्रधानमंत्री ने भी माननीय अशोक जी गहलोत की तारीफ की है, और पूरा देश राजस्थान को देख रहा है कि कोरोना काल में भी इस तरह की कार्य, जो अभी कुछ दिन पहले निगम के चुनाव संपन्न हुए, पालिकाओं के चुनाव संपन्न हुए, और अब गांव की सरकार बनने जा रही है। स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है कि गांव में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, घूंघट में बैठी महिला को सत्ता का अधिकार मिले। क्यों वहाँ पर सरकार प्रशासनिक व्यवस्था से चले, उस व्यवस्था को गांव की सरकार को सुचारू रूप से जारी करने के लिए माननीय अशोक जी गहलोत का जो निर्णय रहा, और वो निर्णय सफलतापूर्वक रहा। ये जरूर है कि कांग्रेस बीजेपी इस तरह से गांव में टिकट या इस तरह से सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन फिर भी जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, कांग्रेस का रुझान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि परिणाम तो आ ही रहे हैं। देखिए परिणाम तो आ ही रहे हैं और किसी के भी फेवर में हो ये परिणाम, लेकिन सवाल यही था, चुनौतियां बड़ी थी इस चुनाव को संपन्न कराने को लेकर, और वो जरूर कह सकते हैं कि चुनौतियों को पार पाया है यहाँ पर गहलोत सरकार ने, प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने। चलिए सुमित गोदारा जी का भी रुख कर रहे थे, बीजेपी विधायक। सुमित जी, देखिए इससे पहले भी चर्चा जब इन चुनाव को लेकर हो रही थी तो लगातार आप लोग भी ये सवाल उठा रहे थे कि लोग नहीं पहुंचेंगे या परसेंटेज कम हो सकता है। बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहेगी क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की पालना कराना आसान नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरह से 80% के ऊपर मतदान गया है, क्या कहेंगे इस पर? मैं श्वेता जी यही कहूँगा, यदि सरकार अपनी सफलता मानती तो सरकार नगर निगम के चुनाव कराती, जो उन्होंने सरकार ने हाई कोर्ट में आगे कराने के कही। नगर पालिकाएं जिनके चुनाव बाकी हैं उनके चुनाव कराने का कहती। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ग्राम पंचायत के चुनाव कराए जाएं। और विषय ये श्वेता जी, यदि सरकार इतनी सजग होती तो जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव जनवरी में, जब कोविड काल नहीं था, तब उस समय तय समय में इन्होंने क्यों नहीं कराई? ये चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से कर रहे हैं। और भाई जफर जो कांग्रेस के वक्ता हैं जो बोल रहे हैं कि साहब यहाँ तो कांग्रेस के सरपंच जीत रहे हैं,
तो जफर जी आपको ज्ञान नहीं है, सरपंच के चुनाव बिना सिंबल के होते हैं और ये गांव का चुनाव होता है, गांव के विकास का चुनाव होता है। पर आपका क्या ये नीति यही रही है सदैव कि जो भी हो हम उसे अपना कहें? ये सब विचारधारा तो नजर आती है साहब, सिंबल का विचारधारा तो नजर आती है। श्वेता जी मैं ये कहूंगा, और श्वेता जी मैं ये कहूंगा, ये नहीं होते विचारधारा। आप गांव में गए नहीं हो मुझे लगता है, तब आप ये बात कह रहे हो। सरपंचों का चुनाव विचारधारा से नहीं होते, गांव का चुनाव होता है। बिना सिंबल का विचारधारा का चुनाव पंचायत समिति और जिला परिषद जो कि आपके मुख्यमंत्री डर गए कराने से, वो कराते तब वो मानते उनको, पर वो डर गए। उनको पता है गाँव में जिस तरह उन्होंने 2 साल में कोई काम नहीं कराया, चलिए ठीक है, आक्रोश है। सुमित गोदारा जी, यानी आप ये मानते हैं कि राज्य सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं, राज्य सरकार को कोई क्रेडिट नहीं? सुमित गोदारा जी, क्या आप मानते हैं कि इसमें कोई क्रेडिट राज्य सरकार को नहीं? कोई योगदान नहीं, मैं स्पष्ट कहूंगा। बिल्कुल श्वेता जी, और कुछ ही दिनों में पालिका बिल्कुल कोई क्रेडिट नहीं। श्वेता जी ये गाँव का चुनाव है, चलिए ग्राम पंचायत। ठीक है डॉक्टर जफर, आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। सर आपसे सवाल हो चुका है, वापस आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी बहुत स्वागत है आपका। देखिए चुनाव को लेकर चुनौती तो थी सुरेश जी, अब चुनौती से पार पाए क्योंकि 80% से ऊपर यहाँ पर मतदान प्रतिशत बताया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि कोई क्रेडिट इसमें सरकार का जाता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, इंतजाम ऐसे किए गए, चुनाव संपन्न हुए। क्या चुनौती आप इसे मान रहे थे और आपको लगता है कि चुनौती को पार पाया राज्य सरकार ने जिस तरह के इंतजाम थे? जी देखो श्वेता जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि बीजेपी का तो काम है, चाहे काम अच्छा हो चाहे बुरा हो, विरोध करना, और इनका विरोधी पार्टी का सहयोग करने का जो एक रवैया होना चाहिए वो रवैया भाजपा भूल चुकी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कोविड-19 के टाइम पे और उस समय जब ये समय पीक चल रहा हो, ये सत्य है कि सरकार कोर्ट के आदेश थे, ये चुनाव हमें कराने ही थे, लेकिन जिस रूप में कोविड के इस टाइम पे भी सारे चुनाव आयोग को सहयोग करके राजस्थान सरकार ने जो व्यवस्था की वो बिल्कुल सराहनीय काम है। अगर वो पूरा सहयोग नहीं होता, पूरी व्यवस्था अच्छी नहीं होती, और मैं तो राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 80% से ऊपर मतदान हुआ है और उसके बाद में भी कहीं से कोई ज़्यादा शिकायतें नहीं है, और जो भी गाइडलाइन है उनकी पूर्ण पालना के साथ ये चुनाव करवाया जा रहा है। ठीक है। दूसरा सुमित जी ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि हमेशा सरपंच के चुनाव बिना किसी सिंबल के ही होते हैं। ये राजीव गांधी जी को धन्यवाद देना पड़ेगा। राजीव गांधी जी का सोच था, राजीव गांधी जी के विचार थे, राजीव गांधी जी की एक कल्पना थी कि गांव की पंचायत में मैं वो अधिकार दूं जिससे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो पैसा सीधा पंचायत में जाए और पंचायत के थ्रू उस पंचायत में डेवलपमेंट हो। तो आज उस गांव की पहली सीढ़ी जहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का पहला सबसे छोटा न्यायालय होता है तो है पंचायत। पंचायत को न्यायिक अधिकार भी है, पंचायत को डेवलपमेंट के अधिकार भी हैं। तो पंचायत के सरपंच का जो पंचायत का मुख्य सरपंच चुना जाता है वो इस देश की पहली नींव का पत्थर है। इसलिए डेवलपमेंट ठीक है, और यही वजह मान सकते हैं कि ग्रामीण ज्यादा सजग नजर आए, यही वजह मान सकते हैं कि ग्रामीण ज्यादा सजग नजर आए अपने वोट को लेकर। चलिए पूर्व आरएएस बी आर चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बी आर चौधरी जी, आपको याद होगा 20 दिन पहले भी हमने इससे लेकर चर्चा की थी और आपने उस वक्त आपको एक अंदेशा था कि वोटिंग प्रतिशत कम हो सकता है, और आपने ये इसकी वजह ये बताई थी कि किसान जो खेत में काम करता है और इस वक्त बहुत बिजी है, जो सीजन चल रहा है, और ऐसे में मुश्किल है कि वो वोट कास्ट करने पहुंच सके। अभी सर 80% से ऊपर वोटिंग प्रतिशत आया है। क्या आपको लगता है कि क्या वजह रही इस प्रतिशत की? और कोरोना को लेकर जिस तरह से आप, हम और सभी थोड़ा सा डरे हुए तो थे, एक डर लोगों में भी था कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि ये दिक्कत क्रिएट कर दे या फिर ज्यादा मामले आ जाए अगर इसकी पालना गाइडलाइन की नहीं की गई। क्या आपको वो भी चीज नजर आई इस चुनाव में? आज पहले चरण का संपन्न हुआ है। ये बात सही है श्वेता जी। पहले हमने ये कल्पना करी थी कि कोरोना को देखते हुए और चौमासों को देखते हुए शायद वोटिंग परसेंटेज कम होगी, बट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राज्य निर्वाचन आयोग को, राजस्थान सरकार को और वोट में पार्टिसिपेट करने वाली जनता को
कि वाकई हमारी आशा से भी अधिक लोगों ने आकर के वोटों में पार्टिसिपेट किया। 81% से अधिक वोट होना वाकई ही काफ़ी अच्छा वोटिंग है। और जोधपुर जैसे ज़िले में तो अभी ज्ञात हुआ कि जैसे फलोदी में तो 92% 92% वोटिंग हुई है। उसके पड़ोस में लोहाउट एक जगह है, पंचायत समिति है, वहाँ 91% वोट हुआ है। और शहर के पास एक मंडोर पंचायत समिति है, वहाँ 80%, कुल मिलाकर 84% वोटिंग रहा है जोधपुर के अंदर, बहुत अच्छा है। तो मैं इसके लिए जिला प्रशासन, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान सरकार और पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वाकई प्रजातंत्र के अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर सवाल ये है कि कोरोना और चुनाव, अब ये हमें अभी पता नहीं है कि इस कोरोना का चुनाव पर अभी तो असर नहीं हुआ, लेकिन इससे लोग इफेक्ट हुए या नहीं हुए, प्रभावित हुए कि नहीं हुए। क्योंकि आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है यहाँ जोधपुर का ये केस कि एक पोलिंग ऑफिसर जो है वो पॉजिटिव पाया गया, और जब पोलिंग स्टेशन पहुंच गया तब पता चला, उसकी रिपोर्ट तब आई, तो वहां से उसको कॉल बैक किया गया। तो आगे भी 3 चरण होने बाकी है। मेरा राज्य सरकार से, जिला अपने राज्य निर्वाचन आयोग से निवेदन रहेगा कि आगे के चुनाव के अंदर आप जो पोलिंग पार्टी भेज रहे हैं उनका पहले कोरोना टेस्ट करा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से जो एजेंट बैठते हैं उस रूम के अंदर उनका भी एडवांस में कोरोना टेस्ट करा ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चुनाव तो तय है और होना है। दूसरी बात, अभी जैसे समित गोजारा और जफर साहब आपस के अंदर विवाद कर रहे थे, ये बात सत्य है कि आज नगरपालिका क्षेत्र में और निगम क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि चुन के आना चाहते हैं उनको जरा हार्ट बर्निंग तो हो रही है कि भाई हमारा चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो। इसी तरह आज कुछ विद्यार्थियों ने भी कहा है कि भाई जब ये सरपंचों के चुनाव हो रहे हैं तो हमारा स्टूडेंट का तो आपने कॉलेज ही बंद कर रखा है, हमारी कॉलेज भी खोल दो और हमें भी चुनाव के अंदर जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, हमारा चुनाव भी करा दो। तो ये सारी चीजें सरकार को वास्तव में देखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, क्योंकि ठीक है सर, वापस लौटेंगे सर आपके पास। वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव भी हमारे साथ है। डॉक्टर संजय माधव, देखिए इससे पहले भी चर्चाओं में ये बात सामने आ रही थी कि चुनौती बड़ी रहेगी, और ये चुनौती और ये डर इस वजह से भी क्योंकि जब से कोरोना आया है, यानी 6 महीने करीब हो चुके हैं, इस काल में, इस पीरियड में ये पहला चुनाव देश में हुआ, पंचायत चुनाव जो राजस्थान में संपन्न हुआ पहले चरण का। क्या आप मानते हैं कि ठीक है, थोड़ी बहुत जगह जरूर नजर आए कि गाइडलाइन की पालना नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वोटिंग प्रतिशत अच्छा लगा, यानी कि इस डर, इस खौफ के बावजूद भी लोग घर से निकले, वोट कास्ट करने पहुंचे। और ये बात भी सही है जो अभी BR चौधरी जी ने कही कि अभी इसका इफेक्ट क्या होगा वो अभी नहीं, लेकिन 14 दिन बाद या 10 दिन बाद जरूर नजर आएगा अगर यहाँ पे आंकड़े बढ़ते हैं तो पॉजिटिव केसेस के। नहीं, सही है, वो चौधरी जी कह रहे हैं, सही बात है श्वेता जी। और ये निश्चित रूप से वैसे पंचायत चुनाव जो ग्रामीण चुनाव होते हैं इनमें वोटिंग प्रतिशत वैसे भी ज़्यादा रहता है आमतौर पर भी, और इसके लिए इस बार जो 80% चुनाव परसेंट जो वोटिंग प्रतिशत रहा है उसके लिए निश्चित रूप से चुनाव आयोग और राजस्थान की जनता को उसके लिए बधाई देना चाहेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जो साथ चौधरी जी जो बात कह रहे हैं वो बात भी अपनी जगह, और जो गोदारा जी जो बात कह रहे हैं, अगर देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में अभी भी संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है, और जयपुर है जैसे और भी जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें बहुत तेज़ी से रोज़ केस आ रहे हैं। और जिस प्रकार के दहशत के माहौल में अभी जो चुनाव का जिनको चुनाव ही जिनके लिए लक्ष्य है उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वास्तविकता ये है श्वेता कि जो देश की जनता किस ट्रॉमा में जी रही है ये आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी जिस प्रकार का माहौल है घरों के अंदर, और जो स्वस्थ घूम रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिसके घर में एक भी मरीज है वो किस मानसिक संतुलन से, क्योंकि हालत ये है, वास्तविक स्थिति है कि उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है कि अभी प्राइवेट अस्पतालों के अंदर लोग सरकारी व्यवस्थाओं से परेशान हैं और प्राइवेट में जाने को मजबूर है। प्राइवेट के अंदर ये हाल है कि अभी मैं जो है क्या मैं रोज़ कैसे किससे सुन रहा हूँ कि 15 लाख रुपए खर्च हो गए फिर भी डेड बॉडी मिली, मर गया आदमी, किसी के 20 लाख लग गए, किसी के 5 लाख लग गए, इस तरह का माहौल। और ये कोरोना को मजाक बना करके जो है नहीं रखना चाहिए। वास्तव में जो आम आदमी है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। ये चुनाव हो गए, बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं सभी, लेकिन जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जनता अभी आपने इसको कोई श्रेय लेने की बात नहीं है, चुनाव कराए जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कराओ आप, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले जनता के जीवन की रक्षा जो है वो प्राथमिकता है। राज्य सरकार को कोरोना की लड़ाई को भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल इसको भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जनता अगर घर से बाहर निकल के आ रही है, क्या लगता है आप अपने वोट की अहमियत समझ रही है, या फिर कोरोना के बावजूद भी डर कम हो गया है, या फिर एहतियात बरतते हुए उन्हें लगा कि ये ज्यादा जरूरी है, हमें वोट कास्ट करने जाना चाहिए? क्योंकि हर एक चीज है, हर एक पहलू जो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि संचय वोट प्रतिशत को लेकर ही था, लेकिन 81% से ज्यादा आना तो एक मैसेज दे रहा है। इसमें 2-3 चीजें, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ थोड़ा सा प्रभाव भी कम है। जयपुर से भी अपन जाए तो जयपुर के बगरू के आप यहाँ से निकल जाइए भागोटा से आगे तो ग्रामीण क्षेत्र में एक भी केस नहीं है, कुछ तो ये भी वजह है। दूसरी बात जो है
निश्चित रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत का चुनाव है, जैसा बता रहे थे सुरेश जी के, उसका एक वो बहुत बड़ा महत्व है। अभी उसके पास बहुत सारी पावर्स है, गांव की बहुत सारी विकास की योजना उससे जुड़ी हुई हैं। तो गांव का जो आदमी जागरूक है वो जानता है कि इस 5 साल में चुनाव हो रहे हैं, तो इसका महत्व वो समझता है और थोड़ा भय भी वहाँ कम है। तो इसके कारण लोग निकले हैं, लेकिन वो लोगों को इतना पता नहीं है, कोरोना को वो नहीं समझते कोरोना खतरा क्या है। ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार के अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि उस खतरे को भांपते हुए कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना भी हो, और लोकतंत्र के जो है काम उसको भी दोनों चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है इसमें। हाँ, बिल्कुल। सुरेश चौधरी जी, देखिए एक बात है जो बार बार कही जा रही है कि इसमें क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर थे और राज्य निर्वाचन आयोग ने कराया, प्रदेश सरकार की भी अहमियत है इसमें, लेकिन इसे इस बड़ी चुनौती को पार पाना, क्योंकि चुनौती तो थी, कराया जाए नहीं कराया जाए, अगर कराया जाता है तो कहीं ज्यादा कुछ ऐसा ना हो कि कोरोना ब्लास्ट होके निकले और ऐसे केसेस सामने आ जाए। लेकिन एक डर ये भी है, एक बात ये जरूर सामने आ रही है कि पंचायत चुनाव में तो वोटिंग प्रतिशत अच्छा होता ही है। क्या आपको लगता है कि अगर इस दौरान विधानसभा चुनाव होते तो ये अच्छा प्रतिशत नहीं आता? ग्रामीण ज्यादा सक्रिय है या पंचायत चुनाव की अहमियत गाँव वाले ज्यादा समझते, ग्रामीण ज्यादा समझते, और इसलिए हर बार % जो आता है वो अच्छा आता है? देखो श्वेता, मैं आपको एक तो बात बताना चाहूंगा, कांग्रेस हमेशा संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं उनकी इज्जत करना, उनके आदेश की पालना करना, उनका जो निर्देश है उनकी पूरी करना। तो हमारी राजस्थान में सरकार है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट का आदेश था पंचायत राज चुनाव कराने का। कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप है, इसको राजस्थान सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते ही साधारण नहीं ले रहे हैं। पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारत में पहले मुख्यमंत्री हैं जो कोविड-19 के लिए इतने सावचेत हैं कि उन्होंने रोज वीसी लेना, रोज अधिकारियों से बात करना। ये मैं कह रहा हूं कि ये आज राजस्थान की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए श्रेय भी दिया जा रहा है, इसलिए श्रेय भी दिया जा रहा है सुरेश जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। BR चौधरी जी, एक अहम बात जरूर है कि देखिए अब 81% से ज्यादा वोटिंग % यहाँ पर आया, तो ऐसे में क्या माना जाए, उम्मीद अब और ज्यादा बढ़ जाती दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के लिए, और आपको लगता है कि बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेंगे आगे के 3 चरणों में भी? सिर्फ वक्त खत्म होने वाला है, एक शॉर्ट में जवाब चाहेंगे। निश्चित रूप से पंचायत चुनाव की वोटिंग % बढ़ेगी, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सरपंच जो बनना चाहता है वो एक एक आदमी से कांटेक्ट करता है, उसके लिए वाहनों की व्यवस्था करता है, एक वोटर के पीछे एक आदमी लगाता है, इसलिए सबको वो खींच के मतदान बूथ तक ले आते हैं। और हम ये भी जानते हैं, मैं समाज चाहूंगा ये कहने के लिए कि आजकल बहुत सारे बेरोजगार युवा तो सरपंच केवल इसलिए बनना चाहते हैं कि उसके माध्यम से उनको थोड़ा काम मिल जाएगा, बड़े नेताओं को नजदीक आने का मौका मिल जाएगा, MLA का फंड मिल जाएगा। तो एक ये भी कारण है कि वो बढ़ चढ़ कर वोटिंग कराते हैं। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो नारा है कोरोना से डरो ना, मैं सोचता हूं कि इसको परिवर्तन कर देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि कोरोना से डरो, कोरोना से डरो ना। उसको लोगों ने समझ लिया कि डरना ही नहीं है कोरोना से, और जैसे मर्जी आए जैसे बाजारों में निकल जाते हैं, सब जगह सार्वजनिक जगह भीड़ कर देते हैं। तो कोरोना से तो सावधान हमको रहना ही पड़ेगा। वोटिंग अपनी जगह है, प्रजातंत्र अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, स्वास्थ्य पहले। रतन टाटा ने कहा है 2020 के अंदर हम जिंदा रह जाएंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल इग्नोर। सुमित गुदारा जी, एक लाइन में सर लास्ट कमेंट। सुमित गुदारा जी, मैं यही कहूंगा कि मेरे दादाजी 40 साल सरपंच रहे, चाचा भी 2 सरपंच रहे। सरपंच के चुनाव में हमेशा ही गांव की भागीदारी रहती है और बड़ा जोश से आदमी गांव का वोटर वोट देता है। और सच्चा लोकतंत्र यदि हमने देखा भारत में जीवित है तो ग्रामीण पंचायत में हम देखते हैं किस तरह भारत का आम नागरिक अपने वोट का महत्व समझता है। बिल्कुल, और महत्व ही है कि कोरोना काल में भी जब पंचायत चुनाव होते हैं तो 80% से भी ऊपर यहाँ पर वोटिंग % सामने आता है, और ये एक जरूर एक अच्छा मैसेज पूरे देश के लिए भी जरूर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तारीफ जरूर करनी होगी प्रदेश सरकार की, चुनौतियां बहुत थी लेकिन चुनाव संपन्न हुए। कुछ जगह जरूर लापरवाही नजर आई, लेकिन सख्ती की बात भी कही जा रही है, एक्शन लेने की बात उन पर कही जा रही है। लेकिन आने वाले 3 चरण जो और हैं वो भी चुनौतीपूर्ण रहेंगे। लेकिन आम जन से जरूर यह अपील है कि बहुत हल्के में इस कोरोना को ना लें, क्योंकि हर वो व्यक्ति समझता है जिसके घर में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं या जिसने अपनों को खोया है। सावधानी भी रखनी है, गाइडलाइन की पालना भी करनी है, लेकिन अपना वोट कास्ट करने भी पहुंचना है। और ये ग्रामीणों ने जरूर आज मैसेज दिया है, जहां 81% से ज्यादा वोटिंग % यहां पर सामने आया है। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।